नमस्ते टू ऑल इंडियन मॉम्स। मेरा नाम रिमझिम देवगन है और मैं 54 इयर्स की हूँ और मैं अमेरिका में 28 इयर्स से रह रही हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था एंड इंग्लिश में था वो। और उसके बाद फेसबुक पे काफ़ी मदर्स से मैं कनेक्टेड हूँ और बहुत सी मदर्स ने कॉल भी किया। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन हिंदी में जो कनेक्शन होता है, जो एक अपनापन लगता है, उसकी बात ही कुछ और है। अब आई एम सॉरी कि मैं सिर्फ़ हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेजेज़ जानती हूँ, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ आप लोग से। पर एक बार जब मेरी इतनी सारी मदर से हिंदी में बात हुई, उसके बाद मैंने कहा अब तो हिंदी हिंदी में एक बार बात करनी ही है सबसे, और ऐसा अलग कनेक्शन, अपनापन वाला एक कनेक्शन बनाना है। सो हियर आई एम। प्लीज़ मेरा वीडियो आखिरी तक के देखिएगा। मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने 28 इयर्स में एक्सपीरियंस करा है। शायद आपके बहुत कुछ काम आ सकता है, या कुछ नहीं तो कम से कम आपको मेरे बारे में सुन के ऐसा लगेगा कि यू नो आगे एक्सपेक्ट क्या करो आप आगे की अपनी लाइफ में। जब मैं आपके फेसबुक पे या कहीं भी कमेंट्स एंड पोस्ट पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैं ही थी अभी थोड़े सालों पहले। यही सब मैं बच्चे के साथ महसूस कर रही थी, या हस्बैंड के साथ, या करियर में। तो आप में मेरे को मैं दिखाई देती हूँ, मेरे पास्ट की। और होपफुली मेरे में आपको अपना फ्यूचर दिखाई देगा कि दिस इज़ व्हाट टू एक्सपेक्ट, आगे ऐसा होने वाला है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही आप लोग के साथ कनेक्टेड बनी रहूँगी। सो पहली चीज़ मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी इंडियन मॉम्स को, जो अभी आई हैं इंडिया से या जो सालों से यहाँ पर हैं। अम, आप ये प्लीज़ याद रखें कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना घर, अपनी फैमिली छोड़कर इस नए देश में आए हो, और फ्रॉम स्क्रैच। लिटरली हम लोग 1 और 2 सूटकेस लेकर आते हैं यहाँ पर, और उससे अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं एक नई। तो आप ये समझो कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अ, हमें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ आके जो हमने एक मेजर अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी बात हासिल करी है, उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ अपने आप को बहुत सारा क्रेडिट दें। आप अपने आप को ये ना समझें कि यहाँ किस तरह की मुश्किलें हैं। वो मुश्किलें भी हैं, उन चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते, अलग नहीं रख सकते, लेकिन सबसे पहली बात, आप अपने आप पे बहुत प्राउड फ़ील करें और अपने आप ये अचीवमेंट को समझें। इतनी बड़ी लाइन लगी है अमेरिका आने के लिए लोगों की, हर देश से, जिससे देखो वो अमेरिका आना चाहता है। यहाँ पे बहुत अच्छे मौके हैं। यहाँ पे जिस तरह के आपको चांसेस मिलते हैं, आप एक्सपीरियंस कर ही रहे होगे, इसीलिए आप आए हो। चाहे आपके हस्बैंड आए पहले जॉब के लिए और फिर आप आए उनके साथ, या आप अपने खुद के काम के लिए आए, या आप अपने पढ़ने के लिए आए, या आप अपनी फैमिली रेज कर रहे हो, जैसे भी हो, आप यहाँ आए हो, बहुत बड़ी बात है। अब हमको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि हम यहाँ पे आ गए हैं। तो वीज़ा मुश्किल से मिला, मैनेज किसी तरह से नौकरी वगैरह करी। अब आ गए हैं तो इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ आप, और इस देश को आप एक मौका दें। बहुत कुछ है यहाँ पे जो कि इंडिया में नहीं है। बहुत कुछ इंडिया में है जो यहाँ पर नहीं है। इंडिया में हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हम जितने स्ट्रॉन्ग एंड जिस तरह से हम हर चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं, उस तरह का हमें जो विल पावर है, हमारी जो फैमिली सेटअप है, फैमिली सपोर्ट है, ये सब डेफ़िनेटली आप इंडिया का मिस करोगे। लेकिन अमेरिका में भी बहुत कुछ है। जिस तरह के आपको यहाँ पे मौके मिलते हैं, मेरे ख़्याल से तो वो इंडिया में नहीं मिलते, या मुश्किल से मिलते होंगे। मैं आपको मेरा एग्ज़ाम्पल दूँगी। मैंने आज से करीब 16 साल पहले अपने आप को होम एंड गार्डन टेलीविज़न देखते-देखते, अम, घर के सारे जो बिल्डिंग के जो काम होते हैं वो सिखा लिए। कैसे मैंने अपने आप को कारपेंटरी सिखा दी। मैं कैबिनेट्स, फर्नीचर, बेड्स, ड्रेसर्स ये सब बना सकती हूँ। मैं बाथरूम स्टाइल कर सकती हूँ, वुडन फ्लोर डाल सकती हूँ। मुझे विंडोज़ कैसे रिप्लेस करना है, छत कैसे बनाना, कंक्रीट का वर्क कैसे होता है, सब कुछ मैंने अपने आप सिखा दिया। अब आप सोचो, ये तो इंडिया में थोड़ा मुश्किल होता। अम,
और आज भी मेरे ख्याल से तो इंडिया में इस तरह के काम में औरतें वुमेन नहीं हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर या हैंडी वुमन। मैं वो बन गई, अपने आप को मैंने बना लिया। और मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से, मेरे हस्बैंड का फुल टाइम जॉब है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो, लेकिन क्योंकि मुझे ये करना था, उन्होंने मुझे हेल्प किया। और हमने दोनों ने मिलके आज से 15 18 साल पहले फिक्सर अपर होम्स खरीदने चालू किए। और वो सारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैंडल करते हैं, मॉर्गेजेस वगैरह। और एक बार घर खरीद लेते हैं, उसके बाद मैं उसको पूरा रेनोवेट रीमॉडल करके, अब तो मैं ज़्यादा काम नहीं करती अपने आप, क्योंकि अब मेरी एक टीम बन गई है, तो मैं लोगों से काम करवा लेती हूँ। लेकिन शुरू में जब मैंने मेरा खुद का घर खरीदा था, और जो पहले मेरे पहले दूसरे घर थे, मैंने उसमें बहुत कुछ अपने आप काम किया। और फिर हम घर को रेनोवेट करके और उसको रेंट करके मैनेज करते हैं। एयरबीएनबी पे रेंट करते हैं, वीआरबीओ पे रेंट करते हैं। तो इस तरह से मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक ऐसा बिज़नेस चालू कर लिया। और इस बिज़नेस की वजह से हमारा इतना झगड़ा होता है। वैसे भी हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत डिसएग्रीमेंट होता है। हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत स्टबर्न भी हूँ। ज़रूर लोग कहते हैं, तो मैं होंगी ही। पर किसी तरह से, क्योंकि हमारी वो इंडियन वैल्यू है हमें, कि हमें रिलेशनशिप पे मेहनत करनी है, हमें दूसरों का ख़्याल रखना है, एंड वी हैव टू मेक थिंग्स वर्क। इस वजह से दोनों, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, अपने रिलेशनशिप पे अम, यू नो रोज़-रोज़ का काम, मतलब बहुत कुछ एक दूसरे से समझ के, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत करा है। और मैंने भी जितना मुझसे बना है या मुझे जो समझ में आया मैंने किया। इस तरह से हमने ज़िंदगी अपनी एक बना ली है। और भगवान का शुक्र है कि अच्छी चल रही है। शिकायत नहीं करनी चाहिए मुझे। जो भी कुछ पहले के स्ट्रगल्स थे, या जो भी कुछ परेशानियाँ थी, वो धीरे-धीरे करके हमने ही अपने आप को सँभाल कर और सीख कर और अपनी लाइफ मैनेज कर ली है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आज का दौर थोड़ा-सा अच्छा है कि हम एक-दूसरे से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं एक-दूसरे से अपना एक्सपीरियंस। मुझे अगर ये सारी चीज़ें, अगर किसी ने 10, 15, 20 साल पहले बता दी होती बहुत सी चीज़ें, तो थोड़ी-सी ईज़ हो जाती लाइफ में। अब तब तो ऐसा था कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ थी नहीं, मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह, तो अपने आप ही मैनेज करना पड़ा। लोनलीनेस, एक ये बड़ा बड़ा ड्रॉबैक है अमेरिका में आने का, अपनी फैमिली वगैरह, फ्रेंड्स छोड़ के आने का। अकेलापन यहाँ बहुत लगता है। इस पे हम एक अलग से बाद में बात करेंगे पूरी, क्योंकि इतने 28 साल में इतना अकेलापन लगा है, ऑन एंड ऑफ, दोस्त और फैमिली होते हुए भी आदमी बहुत अकेला फ़ील करता है यहाँ पे। तो मैंने धीरे-धीरे करते-करते अब कम से कम दर्जन से ज़्यादा चीज़ें अम, ऐसी फ़िगर आउट कर ली हैं, जिससे कि आप अपने लोनलीनेस को डील कर सकते हो, और आपको थोड़ा-सा लाइफ़ इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। तो मैं उसके बारे में बाद में अलग से बात करूँगी। लेकिन आप लोनलीनेस या किसी भी चीज़ से स्ट्रगल करने से पहले, सबसे पहले आप अपने आप पे ध्यान दें। हम लोग इंडिया से आते हैं, तो वो थोड़ा-सा हम अपने आप को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अमेरिकन कल्चर में वो है, यहाँ के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जब हम आते हैं इंडिया से, तो एक हमारा ऐसा मेंटल ब्लॉक होता है। हम सोचते हैं कि ये क्या अमेरिकन तरीका है, बेबी सिटर बुला के ये करते हैं, हम तो हमारे बच्चों को कहीं छोड़ के नहीं जाते, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ बाद में आप रियलाइज़ करोगे, मैंने तो कम से कम रियलाइज़ कर, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो आप अपने आप को इतना थका देते हो इमोशनली और फिज़िकली, कि सूनर और लेटर आप पस्त पड़ ही जाओगे। तो ये अच्छी चीज़ है, अपने आप को इम्पोर्टेंस और टाइम देना चाहिए। हमारा जो माइंडसेट है, वो इंडिया से जो है, वो तो उसका तो हमारे को फ़ायदा है ही, लेकिन हम अमेरिकन माइंडसेट को भी, जो भी इनकी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए। हमें उससे बहुत फ़ायदा होएगा। एक और जो माइंडसेट है, जो मैंने पहले नहीं था मेरे दिमाग में, और मेरे को बहुत मेंटल ब्लॉक था उसका, वाज़ मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग। हमें ऐसा लगता है कि हम पागल थोड़ी हैं, हमें काउंसलिंग की, साइकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत है? हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपने आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। हमारे टाइम पे थोड़ी ऐसा होता था, इंडिया में कौन काउंसलिंग करता है? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती, मेरे दिमाग में भी थी, मेरे हस्बैंड के दिमाग में भी थी। लेकिन हमें जब हमारे पीडियाट्रिशियन ने सजेस्ट किया कि हमारी बेटी को काउंसलिंग दिलवाएँ, और पीडियाट्रिशियन ने एक नई चीज़ बताई मुझे, जो आपके भी शायद काम आए, कि सारी इंश्योरेंस जो हमें काम से मिलती है, मोस्ट ऑफ देम प्रोवाइड हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस, राइट?
तो आपको वो पैसे की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा-सा को-पे देना हो सकता है, लेकिन टू द मोस्ट पार्ट इंश्योरेंस आपकी कवर करेगी। तो आप अपने बच्चों को, मैं अब बच्चों की बात करूँगी। मेरा लड़का 24 साल का है, 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट है और मेरी बेटी अभी कॉलेज स्टार्ट करी है एनवाईयू में। तो दोनों बच्चों के साथ इनिशियली हमें जो भी कुछ गैप लगता था, क्योंकि देखिए हमारा माइंडसेट तो इंडियन है, हमारे बच्चों का माइंडसेट अमेरिकन है। मेरे बच्चे तो बॉर्न एंड रेस्ड इन अमेरिका हैं, आपके भी शायद बॉर्न एंड रेस्ड होंगे, या अभी कम से कम इंडिया में बॉर्न होंगे तो भी आप अमेरिका में उनको रेज कर रहे हो। तो बच्चे भी बेचारे बहुत कश्मकश में रहते हैं, क्योंकि वो भी दो कल्चर्स के बीच में खिंच रहे होते हैं। बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपने बच्चों को सीरियसली काउंसलिंग दिलाएं, खास करके लड़कियों को। मेरी लड़की को तो ऐसा मुझे लगा कि उसको जब काउंसलिंग दिलाई, वो किसी से खुलकर बात कर पाई अपने फीलिंग्स के बारे में, तो बहुत हेल्प मिली उससे। हर चीज़ तो बच्चा अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर सकता ना, कई चीज़ें तो थोड़ी उसको अनकंफर्टेबल लगेंगी, और वो महसूस कर रही है, कर रहा है, अमेरिका में है, तो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो तो वो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। तो प्लीज़ आप काउंसलिंग पे थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और आपके बच्चे के बीच में गैप है, ख़ास करके हाई स्कूल के बच्चों के लिए, मिडिल स्कूल में भी, तो आप ज़रूर काउंसलिंग की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें। अम, इसी तरह से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने कभी डायरेक्टली काउंसलिंग नहीं करी, पर क्योंकि मैंने मेरी बेटी की काउंसलिंग करवाई थी, तो एक टाइप ऑफ फैमिली काउंसलिंग भी हो जाती थी वंस इन अ वाइल। द काउंसलर विड से कि आप लोग सब आके बैठ के बात करिए, और इस तरह से कुछ नहीं तो आप अपने मन की बात दूसरे को, एक न्यूट्रल बंदी को बता देते थे, और वो जो सजेशंस करती थी उसको आप ज़्यादा अच्छे से सुन लेते हो, है ना? आप एक दूसरे को सजेशंस दो ना, आप अपने बच्चों को बोलो कि ये कर लो, कभी नहीं सुनेंगे वो। लेकिन जब आपको कोई सामने वाला ऐसा बोलता है, तो आपको थोड़ा-सा न्यूट्रल उसका अप्रोच लगता है, तो थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आता है उसकी बात सुनने में। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दें। अम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सी मॉम्स से मेरी फ़ोन पे बात हुई है, और मैं अपना फ़ेसबुक लिंक शेयर करूँगी। आप ज़रूर मुझे कॉल करें, बिल्कुल कॉल करें आप मुझे मैसेंजर पे, और आप अगर मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगी। कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमारी बात सुन ही ले, उसी से अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरे को प्लीज़ कॉल करें, और क्योंकि मैं वो सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ जो शायद आपकी लाइफ में आज हो रहा हो, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि आप अगर मुझे कॉल करें, मुझे बताएँ कुछ आपके बारे में, और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँ, शायद कुछ आपके काम आ जाए, और आगे चल के हम और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बच्चों के फ्यूचर के बारे में, किस तरह से उनको हेल्प करना, कॉलेज एप्लीकेशन के लिए, कॉलेज एडमिशन्स के लिए, किस तरह से उनका रेज़्यूमे बिल्ड करना। मैंने बुलिंग की बात नहीं करी है, लेकिन बच्चे बेचारे बहुत बार बुलिंग का भी शिकार होते हैं। कैसे हम अपने इंडियन वैल्यूज़ अपने बच्चों में उनको इंट्रोड्यूस करें, और वो उन चीज़ों को समझें और उन चीज़ों को फ़ॉलो करें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा लोनलीनेस तो है ही। अगेन मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, और मैरिज काउंसलिंग, हस्बैंड के साथ भी जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बेचारे हस्बैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट हो जाते हैं सारे सिनेरियो में। हमारा एज़ मदर्स, हमारा अटेंशन जो है वो बच्चों पे, घर पे, खाने पे, सफाई पे, करियर पे, ऑफ कोर्स हर जगह हमारा ध्यान जाता है। हस्बैंड्स बेचारे टोटली इग्नोर्ड हो जाते हैं, और कुछ हमारी हस्बैंड से किच-किच भी हुई हुई होती है। दैट आल्सो कम्स इन द वे, उसकी वजह से भी आप थोड़ा-सा आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिस्टेंस हो जाता है। बट उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करी जा सकती है, और एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो अभी के लिए गुड बाय। आप प्लीज़ अगेन लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड कीप इन टच, कमेंट डालें, तो अपन उन सारी चीज़ों के बारे में और बात कर सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है? Until next time, take care.